हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी है 27 सब्जेक्ट्स में। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा सिर्फ इंटरव्यू के डेट में आपको इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन पा लेना है। सैलरी की बात करें, सैलरी आपको 60,000 पर मंथ मिलने वाला है। नो अप्लीकेशन फी, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। योग्यता नेट या पीएचडी चाहिए। तो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आप गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और शानदार हैंडसम सैलरी 60,000 पर मंथ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है। ये वैकेंसी आई है संबलपुर यूनिवर्सिटी, ज्योति विहार बरला, संबलपुर, यानी संबलपुर से वैकेंसी आई है और संबलपुर यूनिवर्सिटी से ही आई है। सिलेक्शन जो होगा सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। और यहाँ पर साफ लिखा फॉर इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर। इंटरव्यू का जो डेट दिया है वो 18 जून दिया है, यानी आपके पास 4-5 दिन का समय है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है इस पर हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसके पहले आप देख लें आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा, जो वेन्यू है। तो संबलपुर यूनिवर्सिटी में ही आपका इंटरव्यू होगा। वेन्यू जो दिया गया है रिस्पेक्टिव पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संबलपुर यूनिवर्सिटी, वहीं पर होगा। इसके बाद एक है आपका इंटरव्यू एलआर लॉ कॉलेज में, लॉ सब्जेक्ट में, वो वहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में इसका इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM रखा गया है। एक आपको बायोडाटा भर लेना है। बायोडाटा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, ठीक है। संबलपुर यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ही एक फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। आप ये आपका बायोडाटा का फॉर्मेट है। इस बायोडाटा के फॉर्मेट को भर लेना है। इसके साथ ही आपको साथ में क्या क्या है, सभी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उसका ओरिजिनल लेके जाना है। यूजीसी नेट आप पास हैं तो उसका ओरिजिनल चाहिए। पीएचडी है तो उसका भी ओरिजिनल कॉपी लेके जाना चाहिए। ओरिजिनल कॉपी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, सभी रिसर्च पब्लिकेशन जो जर्नल है उसका ओरिजिनल लेके जाना है। 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑल अबव अरेंज अकॉर्डिंग ऑर्डर। ऊपर में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट आपको बताया जिस पर हमने टिक मार्क कर दिया, उन सभी का जीरोक्स भी एक साथ लेके जाना है। इसी ऑर्डर में उसको सजा के ले जाना है। 1 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाना है इंटरव्यू के दिन में। तो ये रहा डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, साफ साफ यहाँ कहा जा रहा है यूजीसी रेगुलेशन 2018 को फुलफिल किया जाएगा। ये उसी प्रक्रिया के तहत बहाली होगी। यानी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट चाहिए, और या नेट या जेआरएफ जो भी हो। अगर पीएचडी है तो और भी अच्छी बात है। तो नेट या पीएचडी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। दोनों मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका नेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, जेआरएफ है तो भी आवेदन कर सकते हैं, और पीएचडी है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि आपका ऑनरेरियम, यानी आपको कितना मानदेय दिया जाएगा, कितना आपकी सैलरी बनेगी, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर विथ पीएचडी, जिनका पीएचडी है उनको मैक्सिमम 60,000 यहाँ पर मिलेगा। ये मैक्सिमम है, ठीक है। वो आपके क्लासेस पे डिपेंड करता है। 60 क्लासेस होगा, 1 क्लासेस का 1,000 दिया जाएगा, तो आपको 60,000 बन जाएगा 60 क्लासेस अगर आप कर पाते हैं तो। और ये विथ पीएचडी, जो विदाउट पीएचडी सिर्फ नेट के आधार पर जाएंगे उनके लिए 7,550 रुपीज़ पर क्लास। और इस प्रकार मैक्सिमम अगर आप 60 क्लास करते हैं तो 45,000 आपकी सैलरी बनेगी सिर्फ नेट वाले का, ठीक है। तो दोनों की सैलरी में यहाँ पर कह सकते हैं अंतर आप देख सकते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज बस आपको पढ़ाना है और जो कुछ वर्क मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशंस आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट में जूम कर देता हूँ। सबसे पहला आपका एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट है। इसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीट हैं। केमिस्ट्री में 2 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 2 सीट हैं। अर्थ साइंस में 4 सीट हैं। इकोनॉमिक्स में 4 सीट हैं। इंग्लिश में 2 सीट है। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल साइंस में 3 सीट है। हिस्ट्री में 2 सीट है। हिस्ट्री में 2 सीट। होम साइंस में 2 सीट। लॉ एलआर लॉ कॉलेज में 1+2 3 सीट हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट हैं। इसके बाद आपका बायोटेक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पर 2 सीट दिख रही है। और ये रो ख़त्म। अब 14 यहाँ पर देखिए आप, ये 14 आपका लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस में 3 सीट्स है। मैथमेटिक्स में 3 सीट्स है। ओडिया में 2 सीट्स है। फिजिक्स में 2 सीट्स है। पॉल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका 2 सीट्स हैं। सोशियोलॉजी में 2 सीट्स। हिंदी में 2 सीट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स
में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परफॉर्मिंग आर्ट में 3 सीट है, डांस में 2 और ड्रामा में 1। इसी प्रकार एजुकेशन में 1 सीट है, एजुकेशन में 1 सीट है। इसके बाद आपका फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में 1 सीट है, सोशल वर्क में 2 सीट्स हैं, कॉमर्स में 3 सीट्स हैं, संस्कृत में भी 3 सीट्स हैं और स्टैटिक्स में 1 सीट है। इस प्रकार टोटल 61 पोस्ट पर निकली है वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब यहाँ बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहला जनरल कैरियर है ना, जहाँ पे आपको जो मेट्रिकुलेशन है, इंटर है और जो ग्रेजुएशन है उसके आधार पर 30 मार्क्स, मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन के आधार पर 30 मार्क्स का API बनेगा। इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन में जिसमें आपका MPhil है, PhD है, ठीक है, MPhil है, PhD है, इन सब पर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किया गया है। डेमो क्लास आपसे लिया जाएगा, डेमो क्लास का 15 नंबर है। इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन का आपका 15 नंबर है। इस प्रकार आपका कितना हो गया? 30 और 20 50 और 30 80 और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 80 नंबर का आपका एक होगा कैरियर, जनरल कैरियर, जहाँ इन मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक का मार्क्स को ऐड किया जाएगा। रिसर्च पब्लिकेशन रहेगा, वहाँ पर 20 नंबर। रिसर्च डिग्री और रिसर्च डिग्री में MPhil या PhD उसको 20 नंबर दिया जाएगा, MPhil वाले को 20, PhD वाले को 20। इसी प्रकार डेमो क्लास आप देते हैं तो वहाँ पर आपको 15 नंबर मिल जाता है और फिर रिसर्च पब्लिकेशन में भी 15 नंबर का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगा इसी क्राइटेरिया पर। उस मेरिट में अगर आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये बड़ी वैकेंसी है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, 27 सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं आप बड़े ही आसानी से गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें और जो सब्जेक्ट का हमने लिस्ट बनाया उसमें से अगर आप हैं तो फिर सबका ओरिजिनल और फिर उसका एक जीरोक्स कॉपी, कलर फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड वगैरह लेकर आप वॉक इंटरव्यू के डेट को आप पहुँचें। 9 AM रिपोर्टिंग टाइम है। तो इसी प्रकार के अपडेट को जानने के लिए, चाहे वो हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की अपडेट आपको एवरीडे उपलब्ध कराई जाती है। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।